वेलकम टू अनदर एजुकेशन। तो आज पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.1। इसके पहले के सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया था, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 को कवर करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 को। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन दिया गया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए। मैंने आपको फिर से कल जो अपना सेशन हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इस पर से हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से भी बना सकते हैं। तो कैसा, हमें तो सिर्फ क्या करना है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बाद में लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने। कितना आसान है क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट है। उसमें का पहला इक्वेशन हमें बताना है, ये पहला इक्वेशन है, ये हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ax स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, b की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है -2। इस प्रकार ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है जनरल फॉर्म की कंडीशन, ये हमारे इक्वेशन ने सेटिस्फाइड कर दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 5, y स्क्वायर इक्वल टू 5y माइनस 10। अब हमें इस इक्वेशन को बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए देखते हैं। y स्क्वायर राइट हैंड साइड में -5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या होंगे -5y, और ये राइट हैंड साइड में -10 है, तो इधर अगर आ गए तो क्या होगा +10 इक्वल्स टू 0। जनरल फॉर्म की जो कंडीशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन इस इक्वेशन ने भी सेटिस्फाइड कर ली। इस पर से हम कह सकते हैं कि ये जो भी इक्वेशन है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 हमें दिया गया है, हमें चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में हम अरेंज करेंगे और बाद में हम पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में y है, अगर हमें y को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y को पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है y स्क्वायर इंटू y प्लस 1/y इंटू y इक्वल्स टू 2y। हमने y से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा y क्यूब, y कैंसल, प्लस 1, और ये राइट हैंड साइड में 2y है, तो इधर आने के बाद क्या होगा -2y इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज करते हैं, y क्यूब -2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे हायर डिग्री कितनी है 3, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, हायर डिग्री यहाँ पे 2 होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जनरल फॉर्म में देखिए हायर डिग्री यहाँ पे कितनी है 2, मगर यहाँ पे हायर डिग्री 3 आ रही है, यानी क्यूबिक इक्वेशन है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में 4 नंबर का हमें इक्वेशन दिया गया है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, हमें पता लगाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में x है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखा उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हमें x से इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू एक्स, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, फिर 1 रहेगा ओनली, और इक्वल टू 2x। इसको रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारा जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो जनरल फॉर्म की कंडीशन है इस इक्वेशन ने सेटिस्फाइड कर ली, इसलिए हम इसे कह सकते हैं इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है m+2 m-2 इन ब्रैकेट m+2 मल्टीप्लाइड बाय इन ब्रैकेट m-5 इक्वल टू 0। इस प्रकार का हमें इक्वेशन दिया गया है, हमें इसे आइडेंटिफाई करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट से ये वाले ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ए ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं ए ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूं, m-5 प्लस 2 m-5। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट था इसके जो एलिमेंट थे इस एलिमेंट से सिंगल एलिमेंट से मैंने इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो देखिए क्या होता है, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10। समझ में आया? m इंटू m स्क्वायर, m इंटू माइनस 5m प्लस 2m 5 इंटू 10 माइनस 10। ठीक है, तो ये कितने हुए, 3m माइनस 3m माइनस 5 प्लस 2 कितना होगा, 3m, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमने अभी इक्वेशन बनाया। तो हमें इस पर से पता चलता है कि ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 6 हमें दिया गया है कि ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए m क्यूब, सॉरी गणित लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, 3m क्यूब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम नंबर 6 हमें दिया गया है और हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर m क्यूब है, यहाँ पर m क्यूब है। ठीक है, अगर मैंने इस m क्यूब को इधर भेज दिया या इसे मैंने इसको इधर भेज दिया तो क्या होगा, देखिए 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3m स्क्वायर क्यूब माइनस m क्यूब। ठीक है, 3m क्यूब में से m क्यूब गए तो कितने हो गए, 2m क्यूब, और ये कितने हो गए, 3m स्क्वायर माइनस 2। देखिए यहाँ पे हायर डिग्री, यहीं से हमें पता चल रहा है कि हायर डिग्री यहाँ पे कितनी है, 3 है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। हमें इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हमें जनरल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमें एबीसी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है।
सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर हमने इसको जनरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया तो कैसा होगा, देखिए राइट हैंड साइड में है, अगर मैंने इसको इधर भेज दिया तो क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी यहाँ पे 2y प्रेजेंट है इसलिए प्लस 2y, और ये वाले साइड में -10 राइट हैंड साइड में है, अगर मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया तो क्या होगा -10 इक्वल्स टू 0। तो हमें ABC की वैल्यू पता करनी है। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, B की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है -10। समझ में आया? इस प्रकार ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखिए थोड़ा इलेबरेट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखते हैं, इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कैसा करोगे आप, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार का अगर आपने लर्न किया होगा, आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ फार्मूला है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर इससे हम सॉल्व करेंगे x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर को, ठीक है। या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसको इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देखिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना आया -2x, समझ में आया 2ab, ठीक है। बाद में प्लस b स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हुआ 1, ठीक है। इस प्रकार मैंने अरेंज कर दिया, इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। अगर 2x को मैंने इधर देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड है, दोनों। अब इसको मैंने इधर भेज दिया तो ये हुए -2x प्लस 1 -3 इक्वल्स 0। अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर कितना होगा -4x -2 इक्वल्स टू 0। यह हुआ हमारा इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म ये है, ठीक है। तो इस पर से हमें पता चलेगा कि ए बी सी की वैल्यू कितनी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -4, सी की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, इसका ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन हमें दिया गया है, इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म बनाना है और इसकी एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसा करेंगे आप, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये वाला टर्म कैसा होगा -3 प्लस x, इस माइनस से मैंने पूरे टर्म को इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा -3 प्लस x। इनको इधर भेज देते हैं, पूरे इस टर्म को इधर भेज देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर x इधर गए तो क्या होगा -x, इनको इधर अगर भेज दिया तो क्या होगा +3 इक्वल्स 0, ठीक है। तो 5x -x कितना होगा 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? इन सब वाले इधर के जो टर्म थे सबको इधर अगर भेज दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा है और इस जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया है। यहाँ पे अब हमें ABC की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये इसका जनरल फॉर्म भी लिखना है और हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। कैसे करते देखते हैं, ठीक है। 3m स्क्वायर, इनको इधर भेज दिया -2m स्क्वायर
प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इनको इधर भेज दिया तो प्लस 9 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, एम स्क्वायर, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, एम ये 1 रह गया, इसलिए 1 एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी एक्स का टर्म एब्सेंट है, तो हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हुआ जनरल फॉर्म। अब हमें यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू 9, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6 यहाँ पे अभी दिए गए हैं। इसका जनरल फॉर्म और ABC की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। P से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3P प्लस 6P स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस P, ठीक है। 6P स्क्वायर प्लस 3P और इसको अगर भेज दिया तो क्या होगा, 5P। ये तो था हमारा जनरल फॉर्म। और ABC की वैल्यू यहाँ पे A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5, ठीक है। समझ में आया। प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, इनको अगर इधर भेज दिया तो क्या होगा, -9 -13 इक्वल्स टू 0, कितना होगा, 22 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए bx का टर्म 0 है, तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 0 x माइनस 22 जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया। और ABC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0 और C की वैल्यू -22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये हमें इक्वेशन दिया गया है और ये x की वैल्यूज यानी रूट्स दिए गए हैं, हमें पता करना है ये रूट्स इस इक्वेशन के है या नहीं। अब ये इक्वेशन के रूट कब हो सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड इक्वल होंगे, ठीक है। यानी LHS साइड इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल टू 0। अगर वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो हम समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारे रूट्स है, ये जो हमारे वैल्यू दी गई ये रूट्स ऑफ इक्वेशन है, ये इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 हम फर्स्ट टाइम पुट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, पुट x इक्वल्स टू 1, सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 1 प्लस 4 माइनस 5 ये कितनी हो गई, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये देखो 0 इक्वल्स टू 0। LHS इक्वल्स टू RHS हमें मिल गया, LHS इक्वल टू RHS मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि x, तो क्या होता, हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। समझ में आया। अगर x की वैल्यू हमने 1 पुट की तो हमें 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, तो हमें हमारी जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है। तो इस पर से हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल टू 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है, ये इक्वेशन का। अब चेक करते हैं x इक्वल टू -1 को। देखिए x इक्वल टू -1 अगर हमने पुट किया तो क्या होगा, तो अब पुट करेंगे x इक्वल टू -1 को हम पुट करेंगे और इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो क्या होगा, x की जगह -1 को रखते हैं, -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ में आया। -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 प्लस 4 इंटू -1 कितना होगा, -4 -4
-5, ये कितना हुआ? -4, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और -5 हमने लिखा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये -4 और -5 कितना होता है? -9 और 1, तो ये कितना हो गया? -8। इट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? 8 की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखिए LHS साइड नॉट इक्वल टू RHS साइड, सो हम कह सकते हैं, सो x इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x -5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये x इक्वल टू -1 इट इज नॉट, ये रूट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसका ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 2m² - 5m इक्वल टू 0, और m की वैल्यू 2 और 5/2 इसको हमें बताई है, और इस वैल्यू को हमें चेक करना है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पुट करेंगे m इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा? पुट m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, इन अबो इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा? 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे मैंने m की जगह 2 को पुट किया, तो ये क्या होगा? 4 इंटू 2 -2, 5 इंटू 2 कितना होगा? -10 इक्वल्स टू 0। ये कितना होगा? 8 -10 कितना हो गया? -2 नॉट इक्वल्स टू 0। सो हमें पता चला कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। समझ में आया? सो हम कह सकते हैं, सो m इक्वल्स टू 2 इट इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन जो दिया है वो 2m² - 5m इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का ये रूट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट को चेक कर दे, m इक्वल्स टू 5/2 को चेक कर दे। देखिए m इक्वल्स टू 5/2 अब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा? देखिए 2 इंटू 5/2 स्क्वायर -5 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा? 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 2 का स्क्वायर 4 -5 इंटू 5 कितना होगा? 25, और नीचे 2 एज इट इज। समझ में आया? ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ? 25/2, 25/2 हमारा 0 इक्वल्स टू 0 हमें मिल गया। सो हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। सो m इक्वल्स टू 5/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का रूट है 2m² - 5m इक्वल्स 0, इस इक्वेशन का रूट है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे k की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि x इज द रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये x इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि हमें LHS साइड और RHS साइड इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो इस x इक्वल टू 3 को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या होगा देखते हैं कि 3² - 10x की जगह x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, +3 इक्वल टू 0। देखिए हमें ये जो है x इक्वल टू 3 हमें बोला गया है कि ये इट इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इसलिए हमें x राइट हैंड साइड एंड LHS साइड हमें इक्वल है, यानी इस
पूरे इक्वेशन का वैल्यू जीरो है, 101% जीरो है, हमें प्रॉब्लम में ही बताया गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते आगे। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, -30 + 3 = 0, जीरो ही आएगा, ये पूरा वैल्यू जीरो है। ठीक है, ये क्या होगा -30 + 3 कितना हुआ -27, 9k = -27। ठीक है, अब -27 को मैंने अगर इधर भेज दिया तो क्या होगा +27, तो k का वैल्यू कितना आएगा 3, तो k का वैल्यू कितना आ गया 3। समझ में आया? मीनिंग समझ लो एक बार। फाइन, हमें k का वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें इस इक्वेशन में बताया गया कि x = 3 ये रूट है इस इक्वेशन का। अगर x = 3 इस इक्वेशन का अगर रूट है तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS साइड इक्वल आती है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको जीरो कंसिडर हमने कर लिया है, यानी 100% वो जीरो ही है, कंसिडर करने की बात ही नहीं, क्योंकि बताया गया है क्वेश्चन में। इस प्रकार हमने यहाँ पे उसको पुट किया, कैलकुलेशन किया और k का वैल्यू हमें 3 मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 में 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -7/3 ये रूट है। ठीक है, 7/5 हमें इस पर से k की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या समझ में आया, अगर ये -3/2 अगर इस इक्वेशन का रूट्स है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी क्या होंगी इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को। सॉल्यूशन में क्या रखना है, पुट m = -7/5 हमें पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए पुट करते 5 इंटू m की जगह -7/5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k = 0। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा 49 और इसका स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 2 इंटू -7 कितना होगा -14/5 प्लस k = 0। ठीक है, ये 5 इंटू 5 कितना होगा, यहाँ पे क्या रहेगा फिर 5। ठीक है, तो क्या होगा 49 / 5 14/5 प्लस k = 0। समझ में आया? अब देखिए इस 5 को हमने रिमूव करना है तो क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या होगा 49 -14 प्लस 5k = 5 इंटू 0 क्या होगा 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये वाला जो इक्वेशन है इसको, ये जो डिनोमिनेटर थे हमारे 5, इसको निकालने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब ये तो आसान हो गया आपके लिए। कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा 35 प्लस 5k। ठीक है, अब 5k = क्या होगा -35, इसको मैंने इधर भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा k = -35/5। तो k का वैल्यू कितना मिला हमें -7। ठीक है, k का वैल्यू कितना मिला, -7। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 को अभी कवर कर लिया है। तो आपको अगर देखना है देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 को कवर कर लिया, बहुत ही आसान प्रैक्टिस सेट था। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसा है वो हम देखेंगे। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।